से हो पाई है, तो वो किसकी वजह से हो पाई है? बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब ने अपने देश का संविधान लिखा। संविधान क्या होता है? संविधान वो चीज होती है जिससे कोई भी देश के नियम बनाए जाते हैं और वो देश उस नियमों का पालन करता है। वो देश जो चलता है वो नियमों से चलता है। तो वो नियम किसने बनाए? बाबा साहब ने। मतलब बाबा साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। बाबा साहब बहुत बड़ी व्यक्ति और बहुत बड़ी हस्ती थी। उन्होंने भारत का संविधान बना करके भारत को एकजुट करने का काम किया। हम सभी दबे कुचले शोषित वंशों के लिए हम सब लोगों को बराबरी के अधिकार दिलाने का काम किया। और आज कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि बाबा साहब ने जो जिम्मेदारी हमें दी है। बाबा साहब हमें क्या के गए हैं कि शिक्षित बनो। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है तो वो व्यक्ति, वो बच्चे अपनी जिंदगी में कामयाब जरूर होंगे। आप जानना चाहते हो? यस। सबसे पहला काम बाबा साहब बता के गए हैं, शिक्षित बनो। मतलब कि हमें सबको पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपने घर में रह करके पढ़ाई लिखाई पर जोर देना पड़ेगा। रोज स्कूल जाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। खेल कूद जरूरी है, लेकिन खेल कूद के अलावा जितना भी हमारा समय बचता है वो सारा समय हमें कहाँ लगाना चाहिए? पढ़ाई में लगाना चाहिए, ताकि हम पढ़ लिख करके बड़े व्यक्ति बने, बड़े आदमी बने, पुलिस में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हवाई जहाज उड़ाएं, ट्रेन चलाएं। ये सारी चीजें अगर संभव होंगी तो कैसे होंगी? पढ़ाई करके, हाँ कि ना? तो पढ़ाई करनी चाहिए। बाबा साहब कह के गए हैं कि हमें क्या करना है? खूब मेहनत से पढ़ाई करनी है। जितना हो सकता है उतनी ज्यादा पढ़ाई करनी है और क्लास में नंबर बनाना है, हाँ कि ना? क्लास में कौन सी पोजीशन लानी है? बाबा साहब जब पढ़ते थे तो बाबा साहब हमेशा उन्हें क्लास के बाहर रह करके पढ़ने का मौका मिलता था, लेकिन फिर भी वो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आते थे, सबसे ज्यादा पढ़ाई करते थे और इसीलिए उन्हें मौका मिला। आज उनको पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में आज उनको जाना जाता है। आज के दिन पूरी दुनिया में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो सोचो, अगर हम और आप भी पढ़ लिख लेते हैं तो पढ़ लिख करके हम भी बाबा साहब की तरह बन सकते हैं और हम भी बाबा साहब की तरह बड़ा नाम कमा सकते हैं और समाज में और देश में बहुत बड़ी पहचान बना करके जा सकते हैं। तो पढ़ना लिखना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम वो बता के गए हैं कि संगठित रहो। हमेशा हमें मिलजुल करके रहना, घर परिवार में, मोहल्ले में, गांव बस्ती में सबसे एक दूसरे से मिलजुल करके रहना। जब आपस में रहते हैं तो कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमारी बातें हो सकता है एक दूसरे से थोड़ी सी अलग हो जाएं। कई बार ऐसे हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाते हैं, कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े मन मुटाव सिर्फ अगले 5 मिनट तक रहने चाहिए और 5 मिनट बाद फिर खत्म। जब तक लड़ाई है सिर्फ तब तक मन मुटाव रहना चाहिए, तब तक ये लड़ाई रहनी चाहिए और जैसे ही खत्म तो उसके बाद फिर शांत। पहले तो कोशिश ये करें कि लड़ाई ना हो। पहले तो कोशिश क्या करनी है कि लड़ाई ना हो। लड़ाई ना होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। दिल बड़ा मतलब अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी और माफ करने वाला बनना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, किसी से गलती हो जाती है तो हम उसकी गलती पर उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने को आतुर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा मान लीजिए, इसको मैं बहुत सारा उदाहरण समझाता हूँ। जब कोई कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते। आप समझ रहे हैं? अगर कुत्ता हमें काटता है तो हम अपना बचाव करते हैं, ना कि कुत्ते को काटते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो इसके लिए मैं बता दूं, एक बार गौतम बुद्ध जब नगर में गए थे भिक्षाटन करने के लिए, तो बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध का विरोध करते थे, उन्हें गाली दिया करते थे, बदतमीज बोला करते थे। तो जब बहुत देर हो गई उनको गाली देते हुए, तो गौतम बुद्ध से पूछा कि भाई हम तुम्हें इतनी गाली दे रहे हैं लेकिन फिर भी तुम पलट के कोई जवाब नहीं दे रहे। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको समझाया कि बोले बात ऐसी है कि जब तुम्हारे घर कोई डाक आती है, तो वो डाक आप नहीं लेते हो तो वो डाक कहाँ जाती है? वापस डाकिया के पास। जब डाकिया कोई डाक लेकर के आता है, कोई भी आपका, मान लो आपने आधार कार्ड मंगवाया अपना ऑनलाइन, आपके घर पे ऑनलाइन आधार कार्ड आया और आपने नहीं लिया तो पैन का वो आधार कार्ड कहाँ जाएगा? वापस डाकिया के पास। मतलब कोई भी चीज जब तक आप नहीं लेते हो तब तक वो आपके पास नहीं आती है। वैसे ही अगर कोई हमें गाली देता है और गाली देने के बाद अगर हमने भी पलट के गाली दे दी तो इसका मतलब तुमने उसकी गाली स्वीकार कर ली। और अगर आपको किसी ने गाली दी और आप चुप अपने आगे निकल के अपने काम में लगे रहे, इसका मतलब आपने उसकी गाली स्वीकार नहीं की, वो गाली आपके पास नहीं आई, वो वापस लौट के किसके पास चली गई? उसी के पास वापस चली गई। तो हमें क्या करना है? कई बार ऐसा होता है कि जब मोहल्ले में रहते हैं, गाँव बस्ती में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ पर लड़ाई करने की बात आ जाती है सामने। लेकिन कोशिश हमें क्या करनी है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एकता के साथ मिलजुल करके रहना है। लेकिन ध्यान रखो, जैसे कई बार छोटी क्लासों में भी आपने सुना होगा, ये 5 उंगली है और जब ये 5 उंगली अलग रहती हैं
तो इन्हें कोई भी तोड़ सकता है। ये पांचों उंगली इतनी कमजोर है कि इन्हें कोई भी तोड़ सकता है। लेकिन जब ये पांचों उंगली एक साथ मिल जाती हैं तो फिर मुक्का बन जाता है। क्या बन जाता है? तो मुक्का टूटता नहीं है, मुक्का तोड़ता है। तोड़ता है कि तोड़ता? मुक्का पड़ता है तो किसी का दांत तोड़ देता है ना। तो मुक्का बनना है मतलब हमें क्या करना है? मिलजुल करके रहना है। क्या करना है? दूसरा काम परिवार में मिलजुल करके रहना, दिल बड़ा रखना। अगर किसी से गलती हो भी जाती है तो माफ करना सीखो। बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, गलती कर दी, माफ किया। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, इस बात को समझ लो। अगर आप माफ करना जानते हैं तो इसका मतलब आप बड़े बन रहे हैं। तो बड़े होता है तो माफ करना जानता है। तो दूसरा काम हमें मिलजुल करके रहना, रहेंगे दूसरा काम। और तीसरी बात बता के गए बाबा साहब, संघर्ष करना है। क्या करना? संघर्ष मतलब मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है अपनी जिंदगी में। चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, मेहनत मजदूरी की बात हो, दुकान चलाने की बात हो, जो भी काम आप कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं तो खेती बाड़ी, जो भी काम आप कर रहे हैं अपने काम में आपको पूरी जी जान लगा करके मेहनत करनी है, पूरा संघर्ष करना है। ताकि देखिए मेहनत करके ही हम कामयाब हो सकते हैं। हेलो, मेहनत करके ही जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। तो मेहनत करना हमको अपनी जिंदगी में आत्मसात करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत से ही, मेहनत वो चाबी है किसी भी ताले को खोल सकती है। समझ रहे हैं? तो पढ़ाई लिखाई में मेहनत करेंगे बच्चे। और जो भी बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जितना हो सकता है उसे संघर्ष करें, मेहनत करें। और संघर्ष केवल अपने लिए नहीं करना है कि हमें अपने बच्चों के लिए संघर्ष करना, अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी है। हमें अपने समाज के लिए भी मेहनत करनी है, हमें अपने समाज के लिए भी संघर्ष करना है। जब कभी मौका मिले समाज के लिए कुछ करने का तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, पूरे संघर्ष करना चाहिए। चाहे समाज को जागरूक करने की बात है, चाहे किसी के साथ में कहीं आने जाने की बात है, सुख दुख में, तो हमें उनके साथ में लगे रहने चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जब मिलजुल करके संघर्ष करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, तरक्की की तरफ जाएगा। तो ये 3 बातें बाबा साहब हमें बता गए हैं कि हमें पहली बात पढ़ाई लिखाई की तरफ जाना है। कहाँ जाना है? पढ़ाई लिखाई की तरफ। दूसरी बात मिलजुल करके रहना, समझ में आया? और तीसरी बात मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। और ये 3 काम जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में करेगा वो एक दिन बाबा साहब की तरह महान बनेगा। तो तैयार बाबा साहब की तरह बनने के लिए? बहुत बड़े, बहुत सारे। बहुत बढ़िया। ये सोहित हलवाई।